दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ वृंदावन के पानी गांव में, और पानी गांव में भी पानी घाट पर जैसा कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, ये वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है। इसी परिक्रमा मार्ग के जस्ट किनारे पे ये आश्रम है दोस्तों। ये आश्रम है त्रिदंडी स्वामी श्री त्रिदंडी देव सेवा सदन। इसी आश्रम में हमारा रुकना हुआ और यहाँ पर रुककर हमने श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा की और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दिव्य स्थानों की दर्शन किए। दोस्तों इन महानुभाव संत से मैं आपको मिलवा देता हूँ। दोस्तों इनके दो अजीब शौक हैं। पहला ब्रज की रज में लौटना, दूसरा यहाँ की ब्रज की छाछ को पीना। ये दो चीज़ें हमेशा बहुत ही प्यार से करते हैं। पहला ब्रज की रज में लौटना, दूसरा यहाँ की छाछ को पीना, और अभी भी ये छाछ ही पी रहे हैं। बहुत ही महान संत हैं ये। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, हर किसी की अपनी अपनी सेवा है। ठाकुर जी की सेवा में लगा हुआ है, कोई किसी तरीके से तो कोई किसी तरीके से। चलिए मैं आपके लिए इस आश्रम के अंदर लेकर चलता हूं और आपको अंदर की बहुत सारी चीज़ों को दिखाता हूं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कमरे बने हुए हैं। ये सामने जितने भी बाहर से श्रद्धालु लोग आते हैं उनके रुकने का स्थान है। ये स्वामी जी का इधर रसोईया है और ये सामने हमारे श्री ठाकुर जी हैं, विराजे हैं। आपके लिए मैं दर्शन करा देता हूं इनके, बहुत ही सुंदर हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि आश्रम काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर रुकने की हर तरीके की व्यवस्था है। और ये इधर के लिए आपको जैसा शिला पर ये जो लेख है वो आप पढ़ सकते हैं, इसी आश्रम के बारे में है। ये थोड़ा आगे चलने पर दोस्तों ये यहाँ पर साफ रसोई का सिस्टम है। भगवान के लिए प्रसाद जो भोग लगता है उसके लिए जो तैयार होता है वही रसोई। और इधर थोड़ा आगे ये स्वामी जी यहाँ पर जो रहते हैं उनका स्थान है, यहाँ पर बैठने का स्थान है उनका। और ये थोड़ा इसका सामने का दृश्य है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। जैसा कि सामने दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर अभी लक्ष्मी नारायण यज्ञ हुआ था, उसकी ये जो सामने यज्ञशाला है और यज्ञ अब समाप्त हो चुका है। तो ऐसे में अभी जो यज्ञशाला है वो है। और भी बहुत बड़ा है ये आश्रम। इसके थोड़ा दाएं बाएं बगल में सब देख लेते हैं, सभी भक्त लोग बैठे हुए हैं। ये ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं के ठहरने की यहाँ पर इस आश्रम पर व्यवस्था है। दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं, अभी इस आश्रम पर लक्ष्मी नारायण यज्ञ हुआ था और उसी के साथ में यहाँ पर महाराज जी के जो गुरुजी हैं उनकी मूर्ति स्थापना हुई है। और नीचे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये शिलालेख, आप इस पर पूरा ब्यौरा पढ़ सकते हैं। श्री श्री 1008 श्री त्रिदंडी स्वामी नारायणाचार्य जी महाराज। दोस्तों ये आश्रम एक मंजिला नीचे भी बन रहा है। तो चलिए मैं नीचे की आपको छोटी सी एक झांकी दिखा देता हूँ। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों से जब हम नीचे आते हैं तो ये सामने जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर गौशाला है। यहाँ पर काफ़ी गाय हैं और उनकी सेवा बहुत अच्छे तरीके से होती है। ये स्वामी जी के गुरुजी हैं, उनकी समाधि स्थल है। सभी भाइयों के लिए राधे राधे। आज हम आए हैं वृंदावन में पानी घाट पर। यहाँ पर एक आश्रम है और आश्रम में हम स्वामी जी से आपकी मुलाकात कराएंगे, उनसे पूछेंगे कुछ सवाल और उनके जवाब। दोस्तों आज की इस वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा आनंदमय होने वाली है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ आध्यात्मिक से जुड़े हुए कुछ प्रश्न तथा वृंदावन से कुछ जुड़े हुए प्रश्न और हमारे श्री ठाकुर जी श्री राधा रानी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न होंगे, जिनका जवाब हमारे स्वामी जी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपके लिए मिलवाता हूँ स्वामी जी से। स्वामी जी से मेरा पहला प्रश्न ये है कि स्वामी जी कब से श्री ठाकुर जी की सेवा में हैं और किस तरीके से ठाकुर जी की सेवा का आनंद ले रहे हैं, तो बताइएगा स्वामी जी। से ही भगवान की सेवा आराधना करते आए हैं। और प्रथम गुरु दीक्षा बिहार बक्सर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के पीठाधिपति श्री स्वामी त्रिदंडी स्वामी विश्वक्सेनाचार्य जी महाराज के मैं कृपा पात्र हूँ। और आगे कुछ समय घर में ही रहकर भगवान का भजन करते रहे। इसके बाद सन 65 से अयोध्या श्री स्वामी राम नारायणाचार्य जी महाराज
कि हमारे जन्मभूमि पर पधारे और उन्होंने अपने साथ में हमारी जीवन शैली को देखकर उन्होंने अपनाया व अपनाकर अयोध्या के लिए लेके प्रस्थान हो गए। तब से कुछ समय अयोध्या अध्ययन आदि करते रहे। महती कृपा स्वामी जी का रहा और इसके बाद फिर मैं वाराणसी को चले गए। वाराणसी में संपूर्ण वाराणसी संस्कृत महाविश्वविद्यालय के संबंधित विद्यालयों से अध्ययन चलता रहा। इसके बाद कुछ समय गया को प्रस्थान किए। गया के प्रस्थान करने के बाद जगह जगह हरिद्वार और भी जगहों पर रहते हुए समय अपना व्यतीत करते करते 1980 में बदायूं जिले के कछला भागीरथी गंगा तट पर आश्रम है, स्वामी जी का वहाँ विराजे। इसके बाद सन 2000 में सन 80 में स्वामी जी का त्रिदंडी स्वामी नारायणाचार्य जी के साथ हुआ। इसके बाद उनकी जीवन काल में ही उनके साथ रहे और अभी 2000 में कछला घाट से आकर वृंदावन में वास कर रहे हैं और अभी तक स्वामी जी परम पद हो गए। 2007 में उनकी समय की काल की व्यतीत करते हुए यहाँ पर त्रिदंडी देव सेवा सदन स्वामी जी के जीवन काल में ही इसका निर्माण हुआ। उसी का मैं अभी वर्तमान काल में देख रेख करता हूँ। तो महाराज जी आपने यहाँ पर 1980 में आए आप यहाँ पे ना 1980 में नहीं 2000 यहाँ पर सन 2000 में। तो अब चल रहा है 2022, आप 2000 में आए तो ये 22वां साल आपके लिए। जी। तो वैसे आप गृहस्थ जीवन से हैं या फिर आप ब्रह्मचारी हैं? ब्रह्मचारी जीवन से रहे हैं अभी तक। अच्छा, अभी तक आप बाल ब्रह्मचारी हैं? हाँ जी, जी हाँ। तो महाराज जी हमारे जैसे अधम लोगों के लिए, हमारे जैसे अज्ञानी संसार रूपी इस जाल में फंसे हुए लोगों के लिए ठाकुर जी की किस तरीके से सेवा करनी चाहिए जिससे ठाकुर जी की कृपा हम सभी लोगों के ऊपर हो? सभी के लिए तो ये नियम कहता है, सदगृहस्थ अपना नियम को पालन करने के विवाह के बाद वो अपनी सद्बुद्धि से गृहस्थी के पालन करते हुए अपनी क्रियाकलाप नौकरी चाकरी खेती व्यापार आदि करते हुए भगवान के सेवा पूजा करता रहे, जिससे बुद्धि उसकी सुसज्जित रहे, शांत बना रहे, ज़्यादा क्रोध न करे, काम आदि पर विजय करे और व्यापार खेती नौकरी चाकरी इत्यादि करते हुए ये सभी गृहस्थों का नियम होता है कुछ दान करे। शारीरिक परिश्रम के फलस्वरूप जो धन अन्न प्राप्त हो उसमें से दान करने से जो हमसे अपराध बनता है, जीव हमसे मरते हैं खेती बाड़ी व्यापार में, उनकी अपराध के क्षमा के लिए दान ही एक प्रधान बताया है। दान करने से ऐसे तो 5 कर्म प्रधान है। पहले लोग कहते थे पंच महायज्ञ पंच महाभूत यज्ञ, और पंच महाभूत यज्ञ ये सभी को करना चाहिए। और पंच महाभूत यज्ञ से जैसे पिपीलिका आदि मरते हैं, पनघट सिलौटा चूल्हा इत्यादि में जो जीव बसते हैं उनका जो अनजान में जान में जो हत्या होते हैं, उन हत्याओं को अपराध की प्रायश्चित है पंच महाभूत यज्ञ, पितृयज्ञ देवयज्ञ, पितृयज्ञ भूत यज्ञ, देव बलि देवदस
ये सब पंच महायज्ञ हैं। ये गृहस्थ और ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी सभी को नियम है, करना चाहिए। दान भी करना चाहिए, यथाशक्ति हो सके उतना करे। कहते हैं देसी भाषा में कि लुकाओ मत और बिकाओ मत। इस समय महाराज जी आपकी जो आयु है वो कितनी हो चुकी है? इस समय 83 वर्ष कुछ महीने हो गए हैं। अच्छा, इसके बाद आपके बाद जैसे आपने इतने बड़े आश्रम का संचालन किया है, अब उसके आपके बाद आपका जो उत्तराधिकारी है वो कौन है? अभी उत्तराधिकारी निर्णय नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रस्ट बनाई जाएगी और इसके बाद इसको उत्तराधिकारी निर्णय करेंगे। वैसे आपके यहाँ पर काफ़ी शिष्य हैं, तो उनमें से सभी जो शिष्य हैं वो आपकी मतलब सहायता करते होंगे ठाकुर जी की सेवा में। बाहर से अभी आपके यहाँ पर मतलब ये जो यज्ञ हुआ है इसका क्या नाम है? अभी 12 तारीख से यहाँ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ प्रत्येक वर्ष माह के महीना में एकादशी से पूर्णिमा तक इस त्रिदंडी स्वामी नारायणाचार्य जी के समय से चलता आ रहा है और जब तक चले भगवत इच्छा। ये 5 दिन का अनुष्ठान आश्रम का चलता है और इसमें भक्तों के सहयोग से, ब्राह्मणों के सहयोग से इस यज्ञ को संपन्न होता है, जो 16 तारीख के इस यज्ञ की समाप्ति हुआ। अभी तो ये जो यज्ञ है ये आने वाले भविष्य में भी इसी तरीके से माह के महीने में चलता रहेगा? हाँ, इसी तरीक़ा से जो भी उत्तराधिकारी होंगे या जो भी प्रबंधकर्ता होंगे वो हम उनसे यही अनुरोध करेंगे कि इसमें यज्ञ इसी तरह चलता रहे। फाइनली दोस्तों बहुत अच्छा लगा स्वामी जी से बात करके। हो सकता है कि आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी होंगी जो हमारे जीवन में हमें अपनी उनकी मतलब स्वामी जी की जो बातें उन्हें हमें अपनी जीवन में ज़रूर फॉलो करनी चाहिए और उनको मानकर हमारे लिए ठाकुर जी की सेवा है, ठाकुर जी की तरफ ज़्यादा कुछ ना करें, हम दान करें जैसा कि स्वामी जी ने बताया। और हो सके तो कभी कभी वृंदावन की रज स्पर्श करते ही हमारे जो मानसिक बुद्धि है वो काफ़ी ज़्यादा शुद्ध हो जाती है। तो अब मैं आपके लिए यहाँ पर स्वामी जी के काफ़ी शिष्य रहते हैं, उन सभी से मैं आपके लिए परिचित करा देता हूँ। तो मैं आपके लिए सबसे पहले स्वामी जी के सबसे परम और विश्वसनीय शिष्य से आपकी मुलाकात परिचित कराता हूँ। आपके लिए क्या नाम है भैया आपका? विष्णु प्रपन्न। अच्छा, तो आप कब से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कब से स्वामी जी की सेवा में हैं? मुझे 19 साल हो गया है यहाँ पे। तो काफ़ी समय हो गया है। तो अब आने वाले भविष्य में अब आपका क्या प्लान है, किस तरीके से स्वामी जी की सेवा और इस आश्रम की सेवा में लगे रहेंगे? गुरु जी की सेवा करनी है, आश्रम की देख रेख, और जो लोग आते हैं आगे बस यही है। 19 साल की अवधि बहुत होती है, 19 साल से आप लगातार हैं यहाँ पर, तो कहने का मतलब है कि स्वामी जी और आप में एक जैसे पुत्र और पिता का संबंध होता है वैसा जरूर बना होगा। जी जी बिल्कुल। स्वामी जी की तरफ से बहुत प्यार भी मिलता होगा? बिल्कुल मिलता है। डांट मिलती है? हाँ, वो भी जरूरी है ना, वो तो जरूरी है, क्योंकि एक पिता बच्चे को जब गलती करता है तो डांटता भी है, गुरु होते हैं वो भी डांटते हैं। जी जी। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आश्रम में आकर आश्रम के स्वामी जी हैं यहाँ पर जो संचालन करता हैं, जो इस आश्रम का संचालन कर रहे हैं, मैंने उनसे आपको परिचय कराया, उनसे कुछ ज्ञान की ऐसी चीज़ों को लिया जो हमारे जीवन को धन्य बना सकती हैं, जो हमारे लिए ठाकुर जी की तरफ आगे बढ़ा सकती हैं, ठाकुर जी की सेवा में हमारे लिए और ज़्यादा शामिल कर सकती हैं। मैंने उनके एक बहुत ही परम और विश्वसनीय शिष्य से भी आपकी मुलाकात कराई जो अभी भी 19 साल से यहाँ पर सेवा में हैं और आने वाले भविष्य में भी सेवा करते रहेंगे और इसी आनंद और इतनी ही प्रसन्नता के साथ में। दोस्तों, सेवा करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। अगर आप कभी किसी की सेवा में जाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा परेशानी आती है और 19 साल की जो अवधि होती है, जो समय होता है, वो बहुत बड़ा होता है सेवा में। तो आज की इस ब्लॉग में, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और ब्लॉग में, एक और वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।